उन पे कीचड़ उछाला जाता है, उनके पिताजी के साथ मारपीट की जाती है, तो सारे नेता चुपचाप मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहनें दलित थी। तो मैं आज कहूंगा, जो आज तक नहीं कहा, कि है मोहब्बत के दुकान चलाने वालों, तुम्हारी कहां गई दुकान? जब वो दो बहनें मेहंदी लगा के बैठी हुई थी और उनकी डोली नहीं उठी, तो तुम्हारी मोहब्बत की दुकान बंद हो गई क्या? मैं कहना चाहता हूं उनसे जो पीडीए का हालात रखते हैं कि है पीडीए वाला, वो भी तो पीडीए की सदस्यता थी, और जब उसकी डोली नहीं उठी तो तुम्हारे कंठ सूख गए। नहीं, याद रखना, ये नीला गमछा कोई डाल ले, बाबा साहब की कोई तस्वीर पकड़ ले, तो अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता, वो बहरौपिया होता है। और ऐसे बहरौपियों को पहचानना बहुत जरूरी है। और मेरी शिकायत जो मैंने आज तक कभी नहीं की और न मैं करना चाहता था, वो शिकायत आज मेरी हमारी माननीय कुमारी बहन मायावती जी से भी है, क्योंकि वो हमारी लीडर है। हमने हमेशा उनको अपने महापुरुषों में माना। जब भी कभी किसी ने उन पर तीखी टिप्पणी की तो हम सब भीम आर्मी वालों ने उनको लताड़ा। हमारे नेता चंद्रशेखर भाई, हमारे नेता बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, सबने उसकी निंदा की। लेकिन जब हमारे भाई पे 4-4 गोलियां लग जाती, आप तब भी चुप रही। मुझे लगा हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब कल काफिले पे हमला हुआ फिर भी आप चुप रही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका आदर करते करते तो मर जाऊंगा, लेकिन शायद आपकी जो सोच परिवर्तित हो गई है उसके साथ मेरा मिलाप नहीं है। और मैंने बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहीं मेरे बहुजन समाज के पार्टी के लोग भी, उनके भी मैं ट्विटर और फेसबुक खंगाल रहा था, कोई पोस्ट नहीं आई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी लड़ाई, भीम आर्मी की लड़ाई क्या बहुजन समाज पार्टी से है? क्या समाजवादी पार्टी से है? अरे मेरी जिनसे लड़ाई है मुझे लड़ने दो, तुम क्यों उड़ता तीर ले रहे बीच में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों तुम मनाब शनाब टिप्पणियां करते हो? अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब भी मत बोलो मेरे साथियों, क्योंकि ये हमारा समाज है। आज आपको चंद्रशेखर आजाद जी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन याद रखना जो पीछे तस्वीर लगी बाबा साहब की, जब ये संघर्ष कर रहे थे तब भी इस देश में बहुत सारे बहुजनों को बाबा साहब अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्हीं लोग बाबा साहब के जाने के बाद अपने घरों में आज तस्वीर लगाने को मजबूर है। और ये भीम आर्मी का छोटा सिपाही आज आपको कह के जा रहा है कि याद रखना, जब 20 साल बाद 50 साल बाद चंद्रशेखर आजाद जी नहीं रहेंगे तो तुम उनकी घरों में अपनी तस्वीर लगाने को मजबूर होगे। लेकिन फर्क होगा हमारे और तुम्हारे में कि तुम्हारा इतिहास उनके साथ नहीं लिखा जाएगा और मेरा इतिहास उनके साथ संघर्ष में लिखा जाएगा। नमस्ते नमस्ते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। राजनीतिक गलियारे अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन छीटाकाशी मत कीजिए मेरे बहुजन समाज के साथियों। और इन बहरूपियों से डरिए, ये उतनी खतरनाक है कि आप ये समझ लो कि कुत्ते की खाल में भेड़िया आपके गांव में घुस आया, और वो भेड़िया कब आपके बच्चे को नोच लेगा आपको नहीं पता। तो जब बाबा साहब की तस्वीर लेके आए कोई, तो उससे पूछना कि जब मथुरा में 2 बहनों का मंडप उजाड़ दिया गया तो तुम क्यों नहीं बोले? जब हाथरस में आधी रात में हमारी बहन को जला दिया गया तो उस समय तुम क्यों नहीं बोले? ये सवाल अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कड़वा जरूर कह रहा हूं कि फिर तुम भी जिंदा हो, लेकिन हो मरे के समान। और अगर सवाल कर सकते हो तो हो सकता है तुमको 5 किलो राशन न मिले, हो सकता है तुम पे कोई FIR लिख जाए, तुम्हारा घर गिरा दिया जाए, लेकिन क्या घर जो आपने बनाए हैं साथ लेके जाओगे? लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे तो घर गिरा रहे हैं तो गिरा दो। हमारे पूर्वज भी इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मर गए, हम भी मर जाएंगे टीन के नीचे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाली पीढ़ी है कल स्वतंत्र देश में जन्म ले, स्वतंत्र आसमान के नीचे सांस ले, ऐसा माहौल बना के हमको यहाँ से जाना है। और अगर आप इस माहौल बनाने में कहीं हल्का महसूस कर रहे हो
तो मैंने आपसे कहा रात बिरात दिन सवेरे कभी भी आप याद कर लीजिएगा, मैं बहुत बड़ी शख्सियत नहीं, लेकिन मेरा चेहरा याद कर लो, मेरे चेहरे को कैमरे में कैद कर लो। अगर मैं 10 साल मरा नहीं तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में कुलदीप भार्गव का नाम ना हो और उस घर पे भीम आर्मी का झंडा ना हो। तो अगर कोई कहे मेरे जाने के बाद कि अरे वो छोटे व्यक्ति थे आए थे, तो बता देना कि छोटे जरूर हैं लेकिन मेरा घाव बहुत लंबा है। बहुत सारी बातें मैंने कह दी। आप सबका शुक्रिया, प्रशासन के भी उन साथियों का शुक्रिया जिन्होंने सहयोग किया, और जिन्होंने नहीं सहयोग किया उनको एक बात आखिरी जरूर कहूंगा कि आप वीडियो बनाने में मशगूल थे। अगला जब कार्यक्रम जो मैंने जून में कहा है तो आप अपने साथ जनरेटर जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा काफिला नहीं खत्म होगा, इस बात को आप याद रखें। अगर तुमने मेरे इस वादे को नहीं पूरा किया, भीम आर्मी के सभी साथियों से कह रहा हूं, अगले 1.5 महीने इंतजार करूंगा। अगर मुझे लगा कि तुम मेरे इस वादे को पूरे करने में कमजोर दिख रहे हो तो फिर मैं स्वयं आके आपके जिले में डेरा डालूंगा। बताओ ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मेरे साथ आखिरी बार खड़े हो जाओ और बोलो, सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ। भीम आर्मी जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके बोलो भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भाई विजयरंजन सिंह जी जिंदाबाद। और तस्वीर दिखा दो, ऐसे मोड़ के हाथ खड़ा करिए, दिखाइए। हरदोई का छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में आधी रात में मैं खड़ा हूं और यहाँ के लोग